ना कोई थाटबाट, ना कोई चकाचौंध, बस बचपन की यादें. मतलब रिमझिम बारिश, मंद आचेवर शिजवलेलं वरण आणि त्यात बनवलेली वाफाळलेली वरणफळं आईच्या हातची, म्हणजे स्वर्गसुख. महाराष्ट्रीयन फूड कल्चर यानी सिम्प्लिसिटी और रिचनेस का संगम. एकदम साजूक तुपाची धार आणि गरम गरम वाफाळलेली वरणफळं, नाटवंड, आजी, आजोबा, आई, बाबा सर्वांचे फेवरेट. और इन्हें बनाने के लिए आपको दाल को धीमी आंच पर पकाना है. जब भी हमें खाना बहुत अच्छे से बनाना होता है तो बहुत ही आराम से और धीमी आंच पे पकाते हैं तो खाने का जायका ही बदल देता है. तो महाराष्ट्रीयन पद्धति के वरणफल बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप दाल को धोकर उसमें हल्दी, 1 चम्मच घी और 3 कप पानी डालकर धीमी आंच पर पका लेंगे. अब हम एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल लेंगे, 1 चम्मच जीरा और राई डालकर उन्हें अच्छे से तड़कने देंगे. इससे अच्छा स्वाद आएगा वरणफल में. 1 चुटकी हींग, 5-6 हरी मिर्च, 5-6 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक को बारीक टुकड़ों में कट करके डालेंगे. और आधे से भी थोड़ा कम मैंने डाला है प्याज. सारी चीज़ों को भून लेंगे और 8 से 10 करी पत्ता और साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छे से भून लेंगे. अब इसमें जाएगी कुछ सब्जियां. तो एक बैगन को मैंने स्लाइस करके लिया है, एक छोटा सा कैरेट मतलब गाजर और आधे से भी कम आलू को मैंने बारीक टुकड़ों में कट करके डाला है. थोड़ी सब्जियां डालने से अगर किसी को घर में दाल खाने के बाद में एसिडिटी का या हेवीनेस का प्रॉब्लम होता है तो वो नहीं होगा. वैसे भी हम इसमें देसी घी डालने वाले हैं तो थोड़ा सा देसी घी डालने से कौन सी भी दाल डाइजेशन के लिए इजी हो जाती है. अभी सब्जियां सारी सॉफ्ट हो चुकी है और एक टोमेटो को हमने स्लाइस करके ऐड करना है. 1 चम्मच जाएगा नमक और साथ में थोड़े से करी लीव्स हम ऊपर से डालेंगे जैसे टोमेटो सॉफ्ट हो जाए. तड़के में जो हमने करी पत्ता डाला है पहले वो आधा डाला था. तड़के में जब करी पत्ता जाता है तो वो काला हो जाता है, इसलिए बाद में मैं थोड़े से बचा के रख के डालती हूँ तो ये सुंदर दिखता है परोसते समय. अब हमने दाल डाल दी है जो हमने पका के रखी थी. अब दाल को भी हम अलट पलट कर मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही धीमी आंच पर पकाएंगे. अभी 3 से 4 गिलास हमें गर्म पानी डाल देना है. और अभी फड़ा बनाने के लिए हम गूंदेंगे आटा. यहाँ पर हमने 2 कप लिया है गेहूं का आटा, 3 से 4 चम्मच हम लेंगे बेसन और थोड़ा सा अजवाइन हम हाथों से इस तरह रगड़ कर डालेंगे. अब 1 से 2 चम्मच घी जाएगा या तेल भी डाल सकते हो आप. और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको सख्त आटा गूंदना है. ऊपर से हम फिर से घी का हाथ लगा के इसे थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे. वैसे महाराष्ट्र में भी वरणफळं विविध प्रकार से बनाए जाते हैं. मैं मेरे घर का तरीका आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ और सच बताऊँ तो ये बेस्ट तरीका है क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट भी बनते हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं. अब हमने एक छोटा सा डो ले लिया है, दोनों तरफ से लगा लेंगे घी और घी लगा के इसे पतला सा. अगर आप इसे आटा लगाकर बेलोगे और वरण में डालोगे तो इसका थोड़ा वरण में आटे वाला स्वाद आएगा जो अच्छा नहीं लगता है. इसलिए मैं घी लगाकर इसे बेलती हूँ और उबाल आने के बाद में वरण में डालने के बाद में ये बहुत ही अच्छे सख्त बनते हैं और स्टिकी भी नहीं लगते हैं. अगर आप थोड़ा मोटा मोटा बेलोगे ना तो ये स्टिकी लगेगी, इसलिए आपको पतली वाली रोटी बेलनी है और इस तरह से शेप्स में कट करके आपको सभी वरणफळ बनाकर तैयार कर लेना है. और जैसे ही दाल में उबाल आ जाता है हम उबलते हुए दाल में ये वरणफळ डालेंगे और शुरुआत पे 2 मिनट तक तेज आंच पर और बाद में 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें पकाएंगे. जैसे ही ऊपर आने लगेंगे मतलब ये बनकर तैयार हो चुके हैं. वरणफळ बेलते समय हमने घी लगाया था दोनों साइड से, इसलिए ये बोर्ड से या चकले से भी फटाफट से निकलेंगे और कढ़ाई में डालने के बाद में एकदम से अलग अलग हो जाएंगे, चिपकेंगे भी नहीं. और जैसे ही ये 2 से 3 मिनट के बाद में ऊपर आने लगेंगे हम फ्लेम को कम कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक इन्हें फिर से कुक करेंगे. ऑलमोस्ट ये वरणफळ बनकर तैयार हो चुके हैं. इसमें जाएगी अब कटी हुई हरी मिर्च 1 और 2 से 3 चम्मच घी. आप इस स्टेज पे भी डाल सकते हो या डायरेक्टली परोसते समय भी डाल सकते हो. और इसमें जो बिल्कुल हर्ब वाला फ्लेवर आता है वो होता है ज़्यादा करके हरी मिर्च का और हरा धनिया का और साथ में हल्का हल्का करी पत्ते का. हरा धनिया के फ्रेशनेस के साथ में इसमें लाइट अरोमा आता है गरम मसाले का, जो हमने बाकी मसालों के तुलना में थोड़ा ज़्यादा डाला है 2 चम्मच. और लाल मिर्ची पाउडर हमने बहुत ही नॉमिनल 1 चम्मच से भी कम डाली. जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि महाराष्ट्र के हर रीजन में ये अलग अलग तरीके से बनते हैं. तो कुछ रीजन में इसमें
गुड़, इमली या कोकम डाला जाता है, जो मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि ये ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए एक बार। अगर आपको पसंद आए रेसिपी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।